नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त हो। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का, हर एग्जाम में आपके इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, जिससे कि आवाज से, यानी आपका टॉपिक आज है आवाज। आवाज से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम में या सुपर टेट के एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है दोस्तों, तो आप सरलता से उसका आंसर दे सके दोस्तों। तो एक बार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों आपकी हिंदी 999 रुपये में, तो हिंदी का बैच कितने में? 999 रुपये में दोस्तों। कितने में? 999 रुपये में। यूपी टेट का बैच आपका दोस्तों 999 रुपये में। सुपर टेट का बैच आपका कितना? 1799 रुपये में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1499 रुपये में दोस्तों। और पीसीएस आर ओ का 2499 रुपये में। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आपका 999 रुपये में दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। और दोस्तों नया बैच प्रारंभ होने वाला है ये, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज के। विभिन्न प्रकार के मानव आवास। अगर बात की जाए आवास की दोस्तों, तो वह स्थान जहाँ पे मनुष्य या कोई भी प्राणी रह के अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आवास के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आवास बनाए जाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं पे पत्थरों के आवास होते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा बांस के आवास होते हैं, कहीं लकड़ी के आवास होते हैं, कहीं कपड़े यानी खपरेल के आवास होते हैं, कहीं घासों के आवास होते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दोस्तों आवास हैं, और हम बात करेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों मिट्टी के घर। मिट्टी के घर पाए जाते हैं हमारे, जिसमें कि मानव निवास करते हैं। आप लोग गांव में गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा मिट्टी के घरों को। इन घरों की दीवारें जो होती हैं दोस्तों मोटी होती हैं, ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। जो गर्मी होती है वो क्या हो? अंदर ना आ सके। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। यानी जो इनकी दीवार होती है, जो मिट्टी के घर होते हैं दोस्तों, जो इनकी दीवार होती है वो काफ़ी मोटी होती है। क्या होती है? काफ़ी मोटी होती है, जिससे कि जो गर्मी है और वो छत के अंदर ना आ सके दोस्तों। ठीक है, और झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बांस और लकड़ी के घर। किसके? बांस और लकड़ी के घर दोस्तों। अगर इनकी बात की जाए तो इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है दोस्तों। बांस और लकड़ी के घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है दोस्तों। इस प्रकार से वहाँ के घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। कितने फुट होते हैं दोस्तों? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्या होते हैं? बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? भारत के असम राज्य में। कहाँ पाए जाते हैं? भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। असम राज्य में ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके बांस के घर। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि असम राज्य में किस प्रकार के यानी कि आवास देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे सर वहाँ पे बांस के बने घर आवास हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि असम राज्य में बांस के बने घर हमें मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों ईंट का घर। किसका? ईंट के घर की अगर बात करें तो इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ? जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मैदानी, यानी कि मैदानी इलाकों में दोस्तों इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। किस प्रकार के? मैदानी। और इग्लू की बात की जाए दोस्तों, इग्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्लू कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। ये उत्तरी अमेरिका के, कहाँ पे दोस्तों?
दोस्तों उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र यानी टुंड्रा प्रदेश में, कहा दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक्सिमो जनजातियों के आवास हैं। किसके हैं? एक्सिमो जनजाति के निवास है दोस्तों। किसके? एक्सिमो जनजातियों के आवास हैं। एक्सिमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है, यानी कि शीतकाल की कड़ाके ठंड इन मकानों की क्या करती है? मजबूती बनाती है। सोचिए दोस्तों, ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है, क्या बात है। और इग्लू के अंदर की तरफ दीवार में तथा फ्लोर पर सील मछली का खाल लगाई जाती है। दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की क्या होती है? खाल लगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है इग्लू के बारे में जानकारी दोस्तों, कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। सर्वप्रथम इग्लू निवास यानी आवास कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एक्सिमो जनजातियों के आवास है। किसके? एक्सिमो जनजातियों के दोस्तों, ये याद रखिएगा, कहाँ के? एक्सिमो जनजातियों। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्लू कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। ये इग्लू की बात की जा रही है। इससे ये मकान क्या होते हैं? अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व काल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। दीवार व काल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। क्यों रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? आइए जानते हैं कि आखिर भाई क्या कारण है कि रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। क्या होती है? ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। रिक्त स्थान में किसकी उपस्थिति होती है? ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें क्या है? पिघलती नहीं। बर्फ से बनी दीवारें क्या होती है दोस्तों? पिघलती नहीं है। ये चीज है, पिघलती नहीं है। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। किसकी? सील मछली की दोस्तों। किसकी चर्बी जलाई जाती है? सील मछली की चर्बी जलाई जाती है इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली, आपसे पूछा जाता है इग्लू में रोशनी या बनाए रखने के लिए किसकी चर्बी जलाई जाएगी? ऑप्शन दे देगा लकड़ी, ऑप्शन दे देगा लकड़ी, बी ऑप्शन दे देगा बांस, सी ऑप्शन दे देगा सील मछली और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। अब आप क्या कहेंगे? आपसे क्वेश्चन अगर पूछा कि आंतरिक गर्मी, इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए किसकी कौन सी चीज जलाई जाती है, तो आप तो तुरंत दोस्तों ऑप्शन मारेंगे क्या? लकड़ी। तुरंत ऑप्शन मारेंगे कि अरे सर लकड़ी जलाई जाती है। ऐसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तुरंत लगेगा अरे यार इसका आंसर तो लकड़ी है, पर आपको अगर ज्ञान होगा तो वहां पता चलेगा अरे भाई वहां तो सील मछली दोस्तों क्या है? सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। और सील, क्योंकि हमें रोशनी और किसकी गर्मी बनाए रखने के लिए सील मछली की दोस्तों चर्बी वो होती है, जलाई जाती है। तो ये चीज है दोस्तों। ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर पूछता है जैसे कि आप क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। तो ये चीज है, ऐसे ऑप्शन तुरंत आप लकड़ी मान के आएंगे, लकड़ी जलाई जाती होगी। तो ये चीज है दोस्तों, इसलिए चीजों को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों और बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ये सब पॉइंट्स हैं जो कि इग्लू के बारे में है। इग्लू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें दोस्तों तो इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। क्या होता है? एक छोटा द्वार होता है। क्या होता है? एक स्मॉल द्वार होता है। क्या तो छोटा द्वार होता है और इस द्वार का प्रयोग लेटकर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है। लेटकर दोस्तों क्या करते हैं? इसके अंदर बाहर अगर आना है जाना है, लेट कर आना जाना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों कितना छोटा द्वार।
अगर आपको आना भी है और जाना भी है तो लेट कर आना है, लेट कर जाना है। सोचिए आपके घर में आप लोग खड़े होकर आते हैं, खड़े होकर जाते हैं, पर इग्लू ऐसा घर है दोस्तों जहां पर लेट कर जाना भी है, लेट कर आना भी है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा घर है जहां पर निवास करने के लिए और निकलने के लिए, दोनों के लिए लेट कर अंदर जाना पड़े और लेट कर वापस आना पड़े, तो आपको अगर जानकारी होगी तभी आप बता देंगे कि भाई वो तो इग्लू है। क्या है? वो तो इग्लू है। इग्लू जो आवास होता है जहां पे व्यक्ति लेट कर अंदर जाता है और लेट कर बाहर भी आता है दोस्तों। ठीक है, अंदर भी जाकर लेट कर ही जाना है और आना भी लेट कर। आप किसी दोस्त से अपने पूछे, यार जानते हो कि किस घर में लेट कर ही अंदर जाना है और लेट कर बाहर आना? वो कहे, अरे यार कौन सा घर होता है ऐसा? अरे भाई इग्लू है। इग्लू नामक घर में तुम खड़े होकर नहीं जा सकते, लेट कर ही जाना है तुम्हें और लेट कर ही वापस आना है। ऐसा नहीं कि तुम खड़े हो लेट कर चले गए तो खड़े होकर वापस आओ, नहीं, लेट कर जाना है, लेट कर आना है। तो ये चीज है, आप मजाक मजाक अपने दोस्तों में भाषा शैली में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएंगी दोस्तों। जब आप अपनी बातों में ऐसे रखेंगे, पूछेंगे लोगों से, तो चीजें आपको सरलतापूर्वक याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब बात करते हैं टेंट की दोस्तों। तो टेंट क्या होता है दोस्तों? टेंट तो आपने सुना ही होगा, यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। क्या होता है? यह लोगों का अस्थायी निवास। अस्थायी निवास दोस्तों यानी कि जहां पे बहुत ही कम समय के लिए रहना। अस्थायी निवास जहां कम समय के लिए निवास करना, जहां कम समय के लिए, जहां कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए निवास करना। कम समय के लिए जहां पे व्यक्ति निवास करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी निवास का घर कहा जाता है। क्या कहता है? और जहां पर आप थोड़े समय के लिए रुके, उसके बाद आप चले गए। जैसे दोस्तों आपने अभी देखा होगा माघ मेला आपका लगा था प्रयागराज में, तो लोग कम समय के लिए वहां पे क्या लगाए थे? वहां पे लगाए थे टेंट। क्या लगाए थे दोस्तों? टेंट था। आपने देखा होगा लाल पीला काला हरा सब देखा होगा, तो वो टेंट था, क्योंकि वो उनका वो अस्थायी निवास नहीं था, वो अस्थायी निवास था। यानी अस्थायी निवास जहां पे लोग कम समय के लिए रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी निवास कहा जाता है दोस्तों। दूसरी बात है, यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों से बनता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्वालिटी से बनता है, अलग अलग चीजों से बनता है। तो ये होता है क्या? टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस बोट दोस्तों। क्या है? हाउस बोट। यह लकड़ी से बना एक घर होता है। क्या होता है? यह लकड़ी से बना घर होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। लकड़ी से बना घर होता है और किसके ऊपर तैरता है? पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। क्या की गई होती है? सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? काफी आकर्षित करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है दोस्तों। क्या होता है कि यानी जो घर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपको नाव के ऊपर बनाए जाते हैं। किसके ऊपर? नाव के ऊपर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा। तो ऐसे घर बहुत ही आकर्षित लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और उनके ऊपर, नाव के ऊपर बहुत ही सुंदर डिजाइन भी बनाया जाता है। बहुत अच्छा है कि जैसे लोग आदमी बैठे तो लगे कि हाँ यार क्या बात है। तो क्योंकि वहां पे लोग निरंतर उस घर में क्या करने लगते हैं? निवास करने लगते हैं। तो वही चीज है, यानी यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है और इनके छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटक को काफी आकर्षित लगते हैं। क्या होते हैं? काफी आकर्षित लगते हैं। और ये घर कश्मीर और केरल में ज्यादा देखने को। सोचिए सर, सोचिए आप लोग कि क्या कहते हैं आप, यानी कि बोट में है, घर में चारों तरफ आपके पानी ही पानी पानी, कितना अच्छा लगेगा आपको। तो वही बात है कि यह क्या कहते हैं? कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, बहुत ही सुंदर नजारा होता है। कभी अगर आप कश्मीर और केरल जाते हैं तो एक बार रहिए वहां पे, आनंद की अनुभूति करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पिग्मी जाति के आवास की। किसकी बात करते हैं? पिग्मी जाति के आवास की। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? शिकार पर निर्भर रहते हैं। अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। क्या होते हैं? स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से, क्या होता है? जंगली जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। क्या करते हैं पिग्मी? अपनी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जो झोपड़ियां होती हैं वो कहाँ बनाते हैं? वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी की छतों की तरह
तरह गोल बनाई जाती है। किसकी? मधुमक्खियों की छत्तियों की तरह कैसे होती है दोस्तों? गोल बनती है। कैसे बनती है? गोल बनती है। ठीक है, गोल बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। जो पिग्मी है वो जाति के जो निवासी होते हैं दोस्तों, ये शिकार पर निर्भर होते हैं। इनका जीवन यापन किस पे होता है? शिकार पे। पहले ये शिकार करते हैं तब भोजन करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी शिकार पर निर्भर रहते हैं और अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते, यानी अस्थायी रूप से ये नहीं रहते। कभी इनका घर यहाँ, कभी वहां, ऐसे ये बदलते रहते हैं अपना स्थान का, घर का स्थान क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। और पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। अब सोचिए, ये अपनी झोपड़ियां कहाँ बनाते हैं? वृक्ष पे, जो ऊंचाई पे वृक्ष पे बनाते हैं, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर आसानी से इनके घरों पे आक्रमण न कर सके, घुस न सके और इनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सके, इनके परिवार को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए ये पिग्मी जात के लोग अपने जो घरों को बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? वृक्षों के ऊपर बनाते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के लोगों का निवास स्थान या आवास घरों यानी वृक्षों पर होता है? तो आप बताएंगे सर वो पिग्मी जनजाति होती है। कौन सी जनजाति होती है? पिग्मी जात के लोग होते हैं जो कि अपना आवास या अपना घर कहाँ बनाते हैं? वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। किसके ऊपर? सोचिए दोस्तों, वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। तो वो चीज है दोस्तों। ठीक है, और वो क्या होते हैं? वो अस्थायी होता है, अस्थायी निवास होता है। क्या सा निवास होता है? अस्थायी निवास होता है। और इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी की छत्तों की तरह गोल बनाई जाती है। किसकी तरह होती है? गोल बनाई जाती है, मधुमक्खी छत्तों की तरह इनकी झोपड़ियां गोल होती हैं दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानकारियां। छोटी छोटी जाति पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, निवास स्थान के लिए, आपके लिए। तो दोस्तों अब झोपा के बारे में पढ़ते हैं। झोपा यानी कि शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। क्या होते हैं? झोपा। अब बात करते हैं पड़वा की दोस्तों। तो राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर, राजस्थान में यानी मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर यानी कि पड़वा कहलाए जाते हैं दोस्तों। पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी, प्रायः किसमें दोस्तों? धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं। और केलू यानी कि खपरेल, केलू यानी कि खपरेल, आपने खपड़ा सुना होगा ना, वहां पे उसे क्या कहा जाता है? केलू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? केलू से ढलवा छत बनाते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा छत बनाते हैं दोस्तों। टापरी या टपारी व डागला दोस्तों, टापरी या टपरी या टपरी व डागला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है दोस्तों। क्या है? राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर। भाखर का ढांचा दोस्तों, भाखर का ढांचा राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है दोस्तों। किसका है? भाखर का ढांचा किसका है? राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है दोस्तों। और मुनसा की बात की जाए, मुनसा दोस्तों क्या है? उत्तराखंड के भोटिया जनजाति की शीतकालीन आवास है दोस्तों। क्या है? उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास क्या है? आपका मुनसा दोस्तों। ठीक है, अब मैथ की बात की जाए दोस्तों, मैथ की बात की जाए तो उत्तराखंड के भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास क्या है? आपका मैथ है दोस्तों। कहाँ है मैथ? कहाँ पाया जाता है? इससे दो क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। मुनसा अगर बात की जाए, पूछा जाए कहाँ ये आवास है, तो ये उत्तराखंड में है। भाखार का ढांचा कहाँ है? राजस्थान में। भाखार का ढांचा नामक आवास कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो ये दोनों चीजें, आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें मैथ की बात की जाए तो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में दोस्तों। वीडियो का बैच आपका, वीडियो की पुस्तक आपकी मात्र 199 रुपए में। पेट कॉम्बो आपका दोस्तों 350 रुपए में। पेट बुक आपकी मात्र दोस्तों 300 रुपीज में। आर की बुक आपकी दोस्तों 175। लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। ठीक है, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, नया बैच प्रारंभ हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, सारे दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूपिक। जो ट्यूपिक हाउस होता है दोस्तों, ये एस्कीमा लोगों के चमड़े के बने तंबू जो कि उनके ग्रीष्मकालीन आवास
होते हैं। ये घर केरीबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं किस्ताऊ की दोस्तों। किस्ताऊ नामक घर जो होता है ये काजिस्तान की खिरगिजी जाति दोस्तों, किसकी, काजिस्तान की खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो कि घास से बने होते हैं, और खिरगिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। सुना ही नहीं होगा सर, पहली बार सर नाम सुन रहे हैं, वाकई में आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा। किस्ताऊ, किसका, किस्ताऊ नामक आवास किसके बने होते हैं, घास से बने होते हैं आवास। ये किसके बने होते हैं, सारी चीजें आवास पे चर्चा चल रही है दोस्तों। जो नए बच्चे हैं आवास की बात हो रही है दोस्तों, जो बच्चे नए आए हैं वो जानते रहे आवास की बात हो रही है दोस्तों। यानी किस्ताऊ यानी काजिस्तान की एक खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो कि घास से बने होते हैं, जो कि खिरगिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। अब बात करते हैं युद्ध की दोस्तों। युद्ध खिरगिज कालमुख व कजाका जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। किसके जाते हैं, ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। किसके होते हैं, चमड़े के बने तंबू होते हैं दोस्तों। यानी क्या होते हैं, तंबू होते हैं, तंबू के समान, यानी यूथ कैसा, तंबू के समान। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। किसे, ऊनी नमदे से। कू की बात की जाएगा दोस्तों तो कु भील जनजाति के आवास होते हैं जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवार बांस या पत्थर की बनी होती है। किसकी, बांस या पत्थर की बनी होती है। फर्श मिट्टी या पत्थर की तरह, छत खपरेल या घास फूस की होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए बंगाल ओराक व खातूम ओराक की दोस्तों, तो संथाल जनजाति के आवास गृह क्राल, दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जूल जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को दोस्तों क्या कहते हैं, क्राल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राल। अरे सर कैसे कैसे नाम है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही टिपिकल नाम है, पर क्या करें दोस्तों, सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा, आवास आपका पढ़ना पड़ेगा। आ सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि टिपिकल हो दोस्तों, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब जान जाते हैं, पर टिपिकल क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तभी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आपका टेट होने वाला है, सुपर टेट होने वाला है, सी टेट तो आपका हो गया, तो ये आपके आवास आ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में। तो क्राल दोस्तों क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल जूल जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तीपी की बात की जाए दोस्तों, तो रॉकी पर्व के पूर्वी भागों में रेड इंडियन, किसके, रेड इंडियन लोगों द्वारा बिशन बैल के दोस्तों के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंखाकार तंबू या पोर्ट बेल होते हैं दोस्तों। अर्श की बात की जाए दोस्तों, अर्श यानी कि भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे ढोल की आकृति के घर होते हैं दोस्तों, ठीक है। खाइमस की बात की जाए दोस्तों, अरब व सहारा के बद्दू जाति के लोगों को के तंबू होते हैं क्या, आपके खाइमस दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जीव जंतुओं के आवास। अब बात करते हैं जीव जंतुओं के आवास की बात की जाए तो जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, अभी तक मानव के आवास की बात हो रही थी दोस्तों, अब जीव जंतुओं के आवास की बात होगी कि जीव जंतुओं के आवास किस पे निर्भर करते हैं, भाई प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पे, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीवन जंतुओं व पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झाड़ियों में बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर वह वातावरण से अपना बचाव करते हैं दोस्तों। कुछ क्या करते हैं, जीव जंतु पक्षी में अपना आवास पेड़ों पर बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर वह वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं दोस्तों। देखा होगा आपने, कुछ जो होते हैं शेर और होते हैं, किसमें होते हैं, माद में होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहाड़ों की गुफाओं में होते हैं, उसे माद कहा जाता है, ठीक है। जंगली पशु जो होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों आवास के प्रकार। अब आवास के प्रकार के बारे में स्थलीय आवास क्या होता है, स्थलीय आवास होता है, वनीय आवास होता है, घास भूमि आवास होता है, जलीय आवास होता है। ये सारे दोस्तों आवास के क्या है, प्रकार हैं। तो स्थलीय आवास स्तर पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं। वनीय आवास, जैसे कि वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं। किसमें, जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं, जो कि कहाँ, वन में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं दोस्तों, वन में वास करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे मानव पौधों पे भी आश्रित होते हैं, पौधे मानव पे आश्रित होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों उसी प्रकार से वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे और
एक दूसरे पे क्या होते हैं दोस्तों, आश्रित होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। ठीक है, घास भूमियों की बात की जाए दोस्तों, घास भूमियां, यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में मिलती है दोस्तों, क्या होती है, मिलती है। ठीक है, यहाँ के मुख्य जानवरों में जेब्रा, जिराफ, गजेला, हिरण आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण है सवाना, क्या है, सवाना मशहूर है घास, आप जानते होंगे, सवाना हो गया, पेरिस हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपी हो गया, मिडोज हो गया, लानस हो गया, पंफाजिया ग्रान हो गया दोस्तों, ये है। अब मरुस्थलीय आवास की बात की जाए दोस्तों, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट होता है, सांप होता है, कंगारू होता है, चूहे होते हैं आदि, तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, पहाड़ी आवास की बात करें तो पहाड़ी आवासों में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्रुवीय आवास की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमा रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है। क्या होती है, वसा की मोटी परत होती है, जो सर्दी में से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, सुगरखुश, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बार्ड ईगल आदि भी जानवर मिलते हैं। कहाँ, आपके ध्रुवीय आवास पे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अगर सब्जेक्ट में, आपके यानी सिलेबस में अगर हिंदी है दोस्तों, तो आप एक बार नितिन सर से पढ़िए दोस्तों। जैसे आप मानते हैं कि हिंदी के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आप समास देख लीजिए, संधि देख लीजिए, अलंकार देख लीजिए, ये टॉपिक टफ माने जाते हैं, पर नितिन सर ने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान ट्रिक में इसको समझाया दोस्तों। एक बार आप यूट्यूब पे इनकी पढ़ी हुई वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों अब जलीय आवास की बात करते हैं, यानी कि वाटर होम। क्या, वाटर होम दोस्तों, वाटर होम की बात करते हैं। वाटर होम की बात करें दोस्तों, यानी कि जलीय आवास की, तो सर्वप्रथम ताजा जलीय आवास की बात करते हैं, जैसे कि नदियां हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए आदि। इनमें मछलियां, केकड़े, मगरमच्छ, टेटपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं। आपके यानी कि ये जो जंतु होते हैं दोस्तों, जैसे मछलियां हो गई, केकड़ा हो गया, मेढक हो गया, कैटफिश हो गया, सर्प हो गया, ड्रैगन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब दोस्तों आपके नदियों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं और तालाबों में पाए जाते हैं। ये उनका आवास होता है। क्या होता है? यही उनका आवास होता है, यही नदी, यही झील, यही सब क्या होता है? उनका आवास होता है। और जो समुद्री आवास होता है दोस्तों, समुद्री आवास होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये जानते हैं। समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु भी मिलते हैं। कहाँ पे? आपकी समुद्री आवास। जो व्हेल होती है दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आपके समुद्र में पाई जाती है। जो आपका घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा आपने देखा होगा, स्टार फिश आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जेल फिश, जेली फिश आपने नाम सुना होगा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका तटवर्ती आवास।
तटवर्ती आवास की बात की जाए दोस्तों, तो इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है। क्या होता है तटवर्ती आवास में? इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है, अतः यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों की बहुलता रहती है दोस्तों। ठीक है, ये जानना बहुत आवश्यक है। समुद्री आवास में क्या हो, कौन कौन रहता है ताजा जलीय आवास में और तटवर्ती आवास में, ये जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जानकारियां हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके एग्जाम में आ जाती है तो आपसे गलत हो जाता है। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। कई बार पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बिल की दोस्तों। बिल आप जानते ही होंगे, कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर क्या करते हैं सॉरी धरती में बिल बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं? धरती में बिल बना के एक छोटा सा छेद नहीं कर देते, धरती में एक छोटा सा छेद कर देते हैं, उसमें उसे क्या कहता है? बिल कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे, जैसे उसमें क्या होता है, चूहा रहता है, सांप होते हैं, खरगोश रहते हैं, चींटियां, ये सब क्या होते हैं, जो इनका आवास होता है उसे क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये धरती में छोटा सा एक छेद बना देते हैं। घोंसले की बात की जाए दोस्तों, तो घोंसला कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में या घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया हो गई दोस्तों, बुलबुल हो गया, कठफोड़वा हो गया, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, घोंसला यानी घोंसला बना के रहते हैं। ये सारे पक्षी दोस्तों, ज्यादातर घोंसले में कौन रहते हैं? पक्षी होते हैं। आपने जानते हैं सारे पक्षी, जैसे कि बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर, आग, बया, ये सब क्या है वो। और जो गिलहरी होती है दोस्तों, गिलहरी जो होती है वो पेड़ की कोटर में रहती है। जो पेड़ की कोटर होगी, आपने देखा होगा पेड़ में कहीं कहीं बीच में स्पेस होता है, नहीं कहीं कहीं भी बना रहता है, स्पेस बना रहता है, तो गिलहरी उस कोटर में रहती है। उसे क्या कहा जाता है? कोटर कहा जाता है। उसके आवास को क्या कहा जाता है? कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिलहरी के आवास को क्या कहा जा सकता है? तुरंत टाइप करिएगा, तुरंत लिखिएगा दोस्तों, कोटर कहा जाता है। क्या कहता है? कोटर। पेड़ के जो कोटर यानी कि स्पेस बना होता है दोस्तों, पेड़ की टहनियों में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्पेस बने होते हैं, पेड़ की टहनियों में ऐसे ऐसे स्पेस बने होते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? कोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटर कहलाता है। इसी कोटरों में आपकी कौन रहती है? आपकी गिलहरी रहती है दोस्तों। ठीक है, अब माद या गुफा की बात की जाए दोस्तों, तो माद या गुफा, मैंने बताया ना, पहाड़ों के बीच में माद होती है, गुफा होती है, तो उसमें कौन होते हैं? शेर होता है, भेड़िया होता है दोस्तों, लोमड़ी होती है, बाघ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लोमड़ी होता है, बाघ होता है, आपका शेर होता है दोस्तों, और भालू इत्यादि माद या गुफा में रहते हैं। क्या में रहते हैं? माद, भाग या गुफा में होते हैं दोस्तों। जो पहाड़ों के बीच में स्पेस बना होता है, तो उसके अंदर आपके ये जानवर पड़ते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी हो गई, भालू हो गया, तो ये उनका आवास होता है। यानी पत्थरों के बीच में बनी हुई जो गुफा होती है वो उनका आवास होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुत्तों के आवास दोस्तों। कुत्तों के आवास को क्या कहते हैं? केनल कहते हैं। कुत्तों के आवास को क्या कहा जाता है? कैनल कहा जाता है। केनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केनल। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए भाई कुत्तों के आवास को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर कुत्तों के आवास को केनल कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पूछे जाए, पेड़ की शाखाएं जैसे बंदर हो गए, चील हो गए, कौवा, पेड़ की शाखाओं पे कौन कौन रहता है? पेड़ की शाखाओं में सबसे बढ़िया बंदर, जय श्री राम, बंदर लोग सारे पेड़ की शाखाओं पे उछलते कूदते रहते हैं। बंदर हो गया, चील हो गया, चील भी दोस्तों पेड़ की शाखाओं पे, ऊंची ऊंची पेड़ की शाखाओं पे चील अपना घोंसला बनाता है। कौवा हो गया दोस्तों, ठीक है, टिड्डा हो गया, आदि पेड़ की शाखाओं पर रहता है। चील दोस्तों वहीं पे पेड़ की शाखाओं पे ही रहता है। और छत्ता, छत्ता की बात की जाए दोस्तों, तो मधुमक्खी हो गए, बर्रे हो गए, ततैया हो गया, आदि छत्ते में रहते हैं। आपने देखा हो ना, छत्ते में ये सारे प्राणी जो होते हैं ये छत्ता बना के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं? छत्ते में। आपने देखा होगा बिल्कुल, मधुमक्खी, उनके आवास को क्या कहा जाता है? छत्ता कहा जाता है। किसके? बर्रे को, ततैया को। आप तो मधुमक्खी तुरंत जानते हो कि छत्ता होगा, पर बर्रे और ततैया भी दोस्तों, इनके आवास क्या होता है? इनका भी आवास छत्ता ही होता है। छप्पर या बाड़ा की बात की जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवर के लिए बनाया जाता है छप्पर या बाड़ा। छप्पर भी कहा जाता है उसे, या बाड़ा भी कहा जाता है, जिसमें गाय रहती है दोस्तों, आपकी भैंस होते। गांव देश में आपने देखा होगा कि बनाया जाता है छप्पर की तरह, जिसमें कि भैंस हो, गाय हो, उसे बाड़ा भी कहा जाता है। बहुत लोग उसे क्या कहते हैं? बाड़ा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं दोस्तों। ठीक है,
तो भेड़ बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, छप्पर या बाड़ा कहते हैं। अब पेड़ की कोटर दोस्तों, पेड़ की कोटर में कौन रहता है, आपका कंगारू रहता है। पेड़ की कोटर वही होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऐसे जो शाखा होती है, शाखा में जो स्पेस होता है दोस्तों, यहाँ पे स्पेस होता है, उसी स्पेस में कोटर में कौन रहता है, आपका कंगारू जी रहते हैं। कौन रहते हैं, आपके कंगारू जी रहते हैं। मुर्गी खाने दड़बा, क्या कहते हैं, मुर्गी खाने दड़बा, मुर्गी का घर, उसको मुर्गी खाना आपसे नहीं पूछेगा, दड़बा पूछ सकता है। दड़बा में कौन रहता है दोस्तों, तो आप बताएंगे दड़बा में भैया मुर्गी रहती है। कौन सी रहती है, मुर्गी। कैटेगरी या कैज, बिल्ली या का घर दोस्तों, कैटरी या कैज, कैज में कौन होता है, बिल्ली के घर को कैज कहा जाता है या कैटरी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जानकारियां हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप एक दो बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ है पर एक दो बार पढ़ेंगे आप तो चीजें आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़ निशान। तो दोस्तों जे बार एक बार आप पढ़े, दो बार पढ़े तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको याद कैसे होगी। एक बार दो बार लिख के आप अपना जहां पढ़ते हैं दोस्तों वहीं पे आप लगा दीजिए और उसको रोज सुबह शाम आप रिवाइज करते रहिए। हाँ यार ये घर है, ये घर, कुछ आपने अभी देखा कि उसमें टफ घर है दोस्तों, तो वो आपको वही पढ़ना है कि वो, और चीजें तो आपको पता है, इजी वाला आपको सारी चीजें पता है, पर जो टफ आवाज है कि इग्लू हो गया, और भी आवाज है दोस्तों जो टफ है, बांस के आवाज कहाँ होते हैं, पाए जाते हैं, पत्थरों के और झोपड़ी के आवाज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको एक अपना नोट्स बनाना, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक छोटा नोट्स बनाइए जिससे कि आप दोस्तों कम समय में जल्दी से याद करें, कम समय में आप जल्दी से याद कर सकें, ऐसा शॉर्ट नोट बताइए दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये आपके लिए रामबाण साबित करेंगे दोस्तों। सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इन पुस्तकों को आप परचेस कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।